हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। सो आज हम देखेंगे रेनन मार्टिन का चैप्टर 2, जिसका क्या नाम है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, जिसके बारे में अभी हम सीखेंगे कि एक्चुअली में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है। तो पहले ये बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो अबाउट सेंटेंस था, ओके, जिसमें हमने सेंटेंस के पार्ट को और उसके एग्जाम्पल्स को कवर किया है। ओके, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको जाना होगा हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे, वहाँ से जाना होगा वीडियोस पे, और उसके थंबनेल पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप खुद ही सर्च कर सकते हो। ओके, और ये जो हमारा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेंटेंस एक्चुअली में था क्या। सेंटेंस एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमारा जो सेंटेंस था वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते थे जो एक सेंस बनाता है, ठीक है। और हमारे सेंटेंस का कितने पार्ट था, हमारे सेंटेंस का टोटल 4 पार्ट्स था, ठीक है। वो हमारे पार्ट्स थे, सेंटेंस में क्या क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो हमारा इधर बच गया है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट आई मीन सेंटेंस का पार्ट है, ये हमारे सेंटेंस का काइंड नहीं है। हमारा ये जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है ये हमारा पार्ट है, किस चीज़ का, सेंटेंस का। इसका मतलब ये तो कह सकते हैं ना कि ये हमारा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है ये जब दोनों मिलता है तब हमारा सेंटेंस बनता है। तो सबसे बड़ा क्या है, मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस को मेड करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी इससे क्या होगा, एक सेंटेंस का निर्माण होगा। ओके, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्चुअली में यहाँ ये बात की जा रही है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ओके, देखिए यहाँ ध्यान से, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, ठीक है। देखिए जो बुक वाला हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी को बढ़ाने अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे इस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ओके, सो दैट्स अ फ्लावर। ओके, तो जो हमारा एक सेंटेंस है वो कैसे बनता है, मेक कैसे होता है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है, बस उसी को यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए, वी नेम सम पर्सन और थिंग, जब हम कोई भी पर्सन और थिंग को नेम करते हैं, वहाँ पे मीन्स नामांकन करते हैं जो सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जब हम कोई भी चीज़ को बताते हैं पर्सन और थिंग को लेकर के, जैसे देखिए कोई भी सेंटेंस लिखे हैं जो हमें बता रहा है कि एक्चुअली में पर्सन और थिंग क्या है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है। पर्सन और थिंग सब्जेक्ट था ना, तो इस एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो हमारा आ जाता है प्रीडिकेट। तो देखिए जो कोई भी चीज़ जो सेंटेंस में नेम जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन हमें जो बताता है कि एक्चुअली में ये सब्जेक्ट है क्या और सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा प्रीडिकेट आ जाता है। जैसे से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, ये हमारा प्रीडिकेट आ जाएगा। और अदर वर्ड्स में अगर हम देखें और सोचें तो देखिए, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें तो वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट मीन्स हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए। अबाउट वी से या, तो अगर हम लिटरली मीनिंग देखें इसका, ज़्यादा बोलें अदर वर्ड्स में, दूसरे वर्ड्स में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है पता है आपको, कि हमारा जो बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे पास स्पीक करने के लिए, वी मस्ट से और प्रीडिकेट सम टाइम अबाउट द सब्जेक्ट। कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो स्पीक होता है सेंटेंस में, और प्रीडिकेट हमें बताता है कि एक्चुअली में सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। इसलिए हेंस मीन्स क्या होता है, बिकॉज, बिकॉज को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक वर्ड है, सिमिलर एक दूसरे से। हेंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट, इसलिए सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। कौन कौन से, यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा सब्जेक्ट, जो हमें बताता है कि सेंटेंस में एक्चुअली में किसके बारे में बात हो रही है, किस पर्सन के बारे में बात हो रही है और किस थिंग के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में ये हमें बताता है पूरी तो उसके बारे में हमें पूरी चीज़ें बताता है एक्चुअली में कि प्रीडिकेट है क्या, प्रीडिकेट क्या है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देता है वो हमारा आ जाता है प्रीडिकेट। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी चीज़, थिंग या फिर पर्सन के बारे में जो बात होती है उस चीज़ को जो डिनोटिंग करके जो हम पहचानते हैं वो हमारा आ जाता है सब्जेक्ट में, और जो बताता है हमें कि सब्जेक्ट क्या है वो आ जाता है हमारा प्रीडिकेट में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखिए, वो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, according to me, the part of the sentence which state name
of the person or thing speaking about is called subject according to me. ओके, according to me अगर हम बोलें तो ये मेरा डेफिनेशन था जो अभी मैं आपको जस्ट बोली, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, वो पार्ट, सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, वो पार्ट जो हमें बताता है एक्चुअली में कि पर्सन क्या है, थिंग क्या है और किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस आ गया है, क्या बोलते हैं उसको हम, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, वो पार्ट जो हमें बताता है कि पर्सन क्या है, थिंग क्या है, किसकी बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का काइंड, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा सेंटेंस का काइंड नहीं है, ये हमारे सेंटेंस का पार्ट है। ध्यान रखें इस चीज़ को, हमारे सेंटेंस का दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अब है कि सेंटेंस सब्जेक्ट, अगर आपको बोले व्हाट इज सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज सब्जेक्ट, ओके, तो लिख सकते हैं द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड, दिस को हटा देंगे, इज कॉल्ड द को हटा देंगे, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये हमारा जो रेन मार्टिन है वो थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ को दे दिया गया है। रेन मार्टिन जो है हमारा वो थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है, ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन दिया गया है। और एक बात और बता दूँ कि जो हमारा रेन मार्टिन बुक आज चल रहा है, रेन मार्टिन, इसमें प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं। इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इस बुक को पढ़ लोगे तो आपका बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक का मतलब क्या होता है पता है, 1 to 12 तक की जो जानकारी है आपको 1 या 2 साल में मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको इसका एक्सरसाइज बनाना है तो इसके लिए एक अच्छी सी बुक आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम है उसका, ठीक ना, मिरर ऑफ कॉमन एरर। इस चीज़ में आप जो भी चैप्टर पढ़े हुए हैं उसका नेम लेना है आपको और उस बुक के कंटेंट में जाकर चेक करना है, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को कि उस बुक के जाके कंटेंट में जाके चेक करके उसके एक्सरसाइजेस को आपको बना लेना है, इससे आपकी ये वाला जानकारी क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखें। चलिए, ये इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है क्वेश्चन आंसर उतना हार्ड, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो आप वो वाला बुक जो भी मैंने बनाया, मिरर ऑफ कॉमन मिस्टेक्स ऑफ कॉमन एरर, आई थिंक ऐसे ही कुछ था, भूल गई हूँ, तो उसको आपको पूरा अच्छे से बनाना होगा, या मिरर ऑफ कॉमन एरर, ओके, मिरर ऑफ कॉमन एरर। चलिए अब अगला सब्जेक्ट समझ गए। अब प्रेडिकेट, चलिए प्रेडिकेट है क्या, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए एक्चुअली में वो पार्ट, हमारे सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताता है एक्चुअली में कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, राम इज अ गुड बॉय, चलिए ठीक है, ठीक है, ये हमारा राम एक अलग है और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें हमारी अलग कैटेगरी की हैं। सेंटेंस एक ही है लेकिन ये अलग कैटेगरी है। हमारा जो यहाँ राम का बात हो रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे पर्सन है ना, इसलिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ अ गुड बॉय, इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखिए इज़ अ गुड बॉय का मतलब होता है ये अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है, किसके बारे में बता रहा है कि अच्छा लड़का है, राम के बारे में बता रहा है कि ये अच्छा लड़का है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए आप ही, प्रेडिकेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा प्रेडिकेट, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि एक्चुअली में सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस में सब पर्सन और थिंग को डिनोट कर रहा है, इसलिए। आप अच्छे से समझ गए होगे। चलिए
तो वो पार्ट हमारे सेंटेंस का जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, वो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब 2-3 ठो रूल है। जैसे देखिए, एक अब है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सीख गए, लेकिन अब बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा कि सब जैसे कोई भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे से समझे भी अभी कर नहीं है, तो पहले सब्जेक्ट आता है तो अंदाज़ा मार सकते हैं, और बाद में प्रेडिकेट आता है तो उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो हमारे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जनरली वो सब्जेक्ट हमारा पहले यूज़ होता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट पहले यूज़ होता है, लेकिन और प्रीडिकेट हमारा कहाँ यूज होता है, बाद में यूज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट बाद में और प्रीडिकेट पहले यूज हो जाता है। ठीक है, यूजुअली जनरली जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस पे वो फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है मीन सेंटेंस के फर्स्ट में यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी लास्ट में भी कोई बहुत सारे सेंटेंस में वो यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, वो सब्जेक्ट जो जनरली यूज़ होता है फर्स्ट में, ओकेजनली कभी कभी आफ्टर प्रीडिकेट भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, हियर कम द बस। अच्छे से बुक का फ़ोटो नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी को बढ़ा लें। ठीक है, तो हियर कम द बस, हियर कम द बस किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हमारी बात हो रही है बस के बारे में, तो बस हमारा सब्जेक्ट आ गया। लेकिन बाकी इधर जो हमारा बचा है वो हमारा आ गया प्रीडिकेट, हियर कम हमारा आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्रीडिकेट आ गया, और बस हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो बाद में यूज हुआ, प्रीडिकेट पहले यूज हो गया। स्वीट्स आर द यूज ऑफ एडवर्टी, स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्टी। ओके, यहाँ भी देख सकते हैं आपकी सब्जेक्ट पहले, और एक मिनट, ये जो सेंटेंस है आपका, पहले वाले सेंटेंस को तो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एक्चुअली में है क्या, तो ये जो हमारा सेकंड वाला सेंटेंस है ये वाला, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। ओके, अब हम बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव मीन्स क्या होता है, सेंटेंस के काइंड में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी देखा था। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस जो हमें रिक्वेस्ट करता है और हमें कमांड देता है कि नहीं ये करना ही होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट और कमांड में अंतर क्या है, कमांड और रिक्वेस्ट में बस इतना अंतर है कि रिक्वेस्ट हम किसी से करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट हम किसी से करते हैं तो उसके मन पे डिपेंड है, वो हमारा हेल्प नहीं भी कर सकता है। लेकिन कमांड का मतलब होता है अगर हमने किसी को कोई वर्क दे दिया तो उसे वो करना ही होगा, चाहे उसकी मर्जी हो या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है अब, कि जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज होता है, कभी कभी इसको लेफ्ट आउट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट को ऑटोमेटिक यूज़ कर लिया जाता है या फिर उसे समझ लिया जाता है। जैसे देखिए सिट डाउन हो गया, जैसे अगर हम ये चीज़ बोलें बीट हिम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिप्लेसिंग है हमारा, यू बीट हिम, यू मीन्स तुमको ही मारना है उसको, तो ये वाला तो मैंने बस यूज़ किया बीट हिम, लेकिन आप ये समझ जाओगे ना कि यू है यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा और इसी को यूज किया जा रहा है। ठीक है, सिट डाउन मीन्स बैठो, तो यहाँ पे किसको बैठने बोला जा रहा है, तुमको। ठीक है, तो सब्जेक्ट यू है यहाँ पे, जो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है, मीन्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, उसको हम लोगों ने समझ लिया है, यानी वो यहाँ पे नहीं है, ओमिट कर दिया गया है, नहीं लगाया गया है, फिर भी हम उसको क्या कर जाते हैं, अंडरस्टैंड हो जाता है हमें कि नहीं यहाँ पे वो चीज़, यहाँ पे यू का यूज़ है। ठीक है, फिर थैंक हिम की बात अगर हम करें, चलिए थैंक हिम की बात करें, तो थैंक हिम मीन्स किसको, उनको, यू थैंक हिम, तुमको उन्हें यू थैंक हिम का मतलब यू रिप्लेस कर दिया गया है थैंक हिम के पास से। हाँ, तो यू हमारा तो रिप्लेस कर दिया गया है पूरी तरह से, तो यू को हम कैसे समझेंगे, यू को समझने के लिए हमें इसको क्या रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ से, इसको हमको ऑटोमेटिक अपने माइंड की हेल्प से समझना होगा, ध्यान रखें। ओके, सो अब अगला सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है फ्रेज एंड क्लाउज के बारे में, तो उसका वीडियो हम लेकर आएंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, डाउट्स क्लियर ना हुए हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू ऑल ऑफ यू।